हेलो फ्रेंड्स, आई एम वनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 45 प्लस साइज़ ब्लाउज़ को 1 मीटर अस्तर में कैसे एडजस्ट करें। एक अर्जेंट ब्लाउज़ का मुझे ऑर्डर था और इस कलर का कपड़ा मेरे पास में 1 मीटर ही बचा था, तो इसलिए मैंने इस 1 मीटर में ही इस साइज़ को कैसे एडजस्ट किया है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अस्तर को चेस्ट साइज़ के हिसाब से उतना फोल्ड कर लेना है और किनारे पर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है। तो ब्लाउज़ की लंबाई है 15 प्लस 1 इंच, तो 16 पर हम निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, 6.5 इंच पर हम यहाँ पे मार्क करेंगे और उसी तरीके से शोल्डर से नीचे की तरफ पट्टी रखते हुए हमें 6.5 इंच यहाँ पर भी मार्क करना है और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। और इस निशान पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट साइज़ है 45, तो उसका 1/4 भाग होता है 11.25, तो 11.25 पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और उसमें +2 मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। और इस तरीके से हमें 6.5 इंच यहाँ से भी निशान लगाना है और ऊपर की तरफ इस बॉक्स रेडी कर देना है। इस दोनों निशानों को हम ऐसे आपस में मिला लेंगे। अब हमें वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। वेस्ट साइज़ है 40, उसका चौथा भाग होता है 10 इंच और 2 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब इन दोनों मार्जिन को हम ऐसे आपस में मिला लेंगे। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है, तो जो साइड फिटिंग के लिए मार्किंग है वहाँ से हमें मेजर टेप ऐसे रखना है और जितना भी नाप आ रहा है उसका हाफ करके हमें इस कॉर्नर से ऐसे तिरछा रखते हुए मार्किंग करनी है आर्म होल के लिए। तो 2.25 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और उसके बाद में इस मार्किंग को हमें ऐसे शेप दे देना है और इसी के साथ हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट ओपनिंग रहता है, हुकाई पट्टी रहती है, तो हम उस तरफ 1/2 इंच पहले हुक पट्टी के लिए 1/2 इंच निशान लगा देंगे स्ट्रेट। उसके बाद में हमें फ्रंट के लिए मार्किंग करनी है, तो जो ब्लाउज़ की लंबाई है उसके अंदर हम 3 इंच ऐड करेंगे और 18 पर निशान लगाएंगे और इस निशान को पहले हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद में हम जैसे हमने बैक पार्ट के लिए निशान लगाया था शोल्डर के लिए, उसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी सारे मार्क्स कर लेंगे। 6.5 इंच यहाँ से शोल्डर के लिए, 6.5 इंच यहाँ से शोल्डर के लिए और फिर इन दोनों निशानों को हम पट्टी से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग आई है ताकि कपड़ा एडजस्ट हो पाए। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा एडजस्ट कहाँ हो पा रहा है। तो इस लाइन को मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद में यहाँ से मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस बॉक्स को भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जो बैक के लिए निशान लगाया था वैसे ही हमें फ्रंट के लिए भी निशान लगाना है। 11.25 इंच चेस्ट मार्किंग, 2 इंच मार्जिन के ऐड करने हैं। और वेस्ट के लिए भी उसी तरीके से 10 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के ऐड करेंगे। और इन दोनों मार्जिनों को आपस में मिला लेंगे। अब योक पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। हुकाई पट्टी है वहाँ की तरफ हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और दूसरा निशान उसी के नीचे 3.5 इंच पर लगाना है और 3.5 इंच यहाँ पर साइड फिटिंग के यहाँ से भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को सीधा कर लेना है जो 3.5 इंच पर हमने लगाया था। उसके बाद में जो 4 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से मेजर टेप को ऐसे क्रॉस इस सीधी लाइन पर रखते हुए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है जो इस ब्लाउज़ का सेंटर डार्ट होगा। 3.5 इंच यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और उसके बाद में इस निशान से हमें ऐसे शेप देते हुए 4 इंच पर जॉइन कर देना है।
अब साइड फिटिंग के आगे 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे क्योंकि यह डार्ट के बाद में यह अपने लेवल पर आ जाता है। और अब हमें मेन डार्ट जो है सेंटर डार्ट वहाँ से ऊपर की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस पॉइंट को सेंटर मानकर दोनों तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद साइड डार्ट के लिए हमें योक के ऊपर 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इसको सेंटर मानकर दोनों तरफ हाफ इंच हम निशान लगाएंगे। और इसके बाद में इन तीनों निशानों को आपस में जोड़ देंगे और उसके बाद में एक तीरे जैसा बनाकर हम इसे रेडी कर देंगे। इसके बाद जो हमने सेकंड निशान 1 इंच पर लगाया था वहाँ से ऐसे टेप को उकाई पट्टी की तरफ सीधा रखते हुए सीधे लाइन लेनी है। उसके बाद दोनों तरफ हाफ इंच डार्ट के लिए मार्क करना है और यहाँ पर भी इस तीरे को रेडी कर लेंगे। सेंटर डार्ट जो हमने बनाया था वहाँ पर भी हाफ इंच डार्ट के लिए मार्क करना है और तीरों को रेडी कर लेना है। अब जैसे बैक में हमने आर्म होल के लिए मार्किंग की थी और शेप बनाया था वैसे ही हमें फ्रंट में भी आर्म होल का शेप देना है। तो 2.25 इंच पर हम मार्क करेंगे और इस शेप को रेडी करेंगे। अब नेक गैप कितना लेना है तो 2 इंच पर हम मार्क करेंगे और यहाँ से हमें जितना भी फ्रंट नेक है यहाँ से पट्टी को क्रॉस रखते हुए जो हुकाई पट्टी है वहाँ तक हमें लेना है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से भी 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस बॉक्स को नेक बॉक्स को रेडी करेंगे और यहाँ से हमें नेक का शेप देना है। तो जो भी आप शेप देना चाहें उसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ और ध्यान रहे यह जो नेक शेप है उसे आप बाहर जो हाफ इंच हमने छोड़ा है वहाँ तक ले जाना है। इसके बाद में हम आर्म होल डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल पॉइंट से ऐसे टेप को रखना है और 2 इंच पर निशान लगाना है और इस पॉइंट पर हमें पट्टी को ऐसे क्रॉस रखते हुए जहाँ पे सेंटर डार्ट है उसको मेन पॉइंट मानते हुए क्रॉस पट्टी पर ऐसे रखते हुए 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इसको सेंटर मानकर दोनों तरफ पाव इंच जितना मार्क करना है और इस तीरे को रेडी कर लेना है। आर्म होल में ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना होता है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और अब हम कटिंग करते हैं। तो पहले तो हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है हमें यह योक पट्टी पहले कट नहीं करनी, हमें फ्रंट का ऊपर का पोर्शन पहले कट करना है। अस्तर कम होने की वजह से हमने योक पट्टी कट नहीं की है क्योंकि उस पोर्शन में हमें स्लीव पार्ट निकालना है। अब जितनी भी योक पट्टी का माप है यहाँ पे हमें पहले मेजर कर लेना है कितना है, उस अकॉर्डिंग हमें दूसरी तरफ में उतना मेजर करके मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे योक पट्टी की लेंथ है 4 इंच, तो यहाँ पे मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ और दूसरी तरफ में है 3.5 इंच पर। तो जैसे हमने मेजर किया है योक पट्टी को उसी हिसाब से हम दूसरी तरफ मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग के बाद में हम इस योक पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि बड़े साइज़ के ब्लाउज़ को आप कम अस्तर में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट इससे भी बेस्ट तरीका यह होता है पेपर कटिंग। अगर आपके पास में हर साइज़ के पेपर कटिंग है तो आप उसके पार्ट्स को इस अस्तर पर हर तरीके से रख कर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके टाइम की भी बचत होती है और इजीली कपड़ा कटिंग हो जाता है और वह पेपर कटिंग नेक्स्ट टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब स्लीव्स कटिंग करनी है तो जहाँ पर हमने योक पट्टी ना कट करके स्लीव्स के लिए कपड़ा छोड़ा था वहाँ पर हम कपड़े को ऐसे ऑन फोल्ड कर लेंगे, डबल ऑन फोल्ड करना है। और याद रहे कि साइज़ बड़ी होने की वजह से हमें यहाँ पे आर्म होल में थोड़ा जॉइंट लगाना पड़ेगा। पहले तो हमें इस स्लीव्स की लंबाई कितनी है वो देखना है, उसमें 1 इंच ऐड करके हम यहाँ पे 10 पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की लंबाई जहाँ पे आर्म होल है वहाँ पे हमें 3.25 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हम ऐसे सीधा कर लेंगे
और यहाँ से हमें 11:30 पर निशान लगाना है। तो जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा जॉइंट लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कपड़े को ऐसे रख कर मैं यहाँ पे 11:30 पे निशान लगा रही हूँ। साइज़ है 45, हमने लगाया था 11:15 पर निशान, बट यहाँ पे मैं 11:30 ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा हिस्सा इसमें जॉइंट में जाने वाला है। तो यहाँ पे ये जॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे स्लीव राउंड है 6.5 इंच, तो यहाँ पे 6.5 इंच पर लगेगा निशान और उसके आगे मार्जिन के 2 इंच ऐड होंगे। और यहीं पर स्लीव्स कटिंग के साथ हमारे पूरे ब्लाउज़ की भी कटिंग हो चुकी है। और ये जो मार्जिन पॉइंट है उसे इस पट्टी को जॉइन करने के बाद भी आप आर्म होल पॉइंट से जोड़ कर कटिंग कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।